सर्वेभ्यः नमो नमः। बालकाः, अहं भवतां संस्कृतशिक्षिका निधिप्रिया। इदानीम् अहं पाठ्यपुस्तिकायाः सप्तमं पाठं पाठयिष्यामि, यस्य शीर्षकः अस्ति संकल्पः सिद्धिदायकः। कीदृशः संकल्पः? सिद्धिदायकः। सिद्धिदायकः इत्युक्ते किं? फलदायकः। संकल्पः इति दृढ़निश्चयः, फल देने वाला दृढ़ निश्चय। यह संकल्प किसका था? कस्याः संकल्पः अस्ति इति वयं पाठे पठिष्यामः। बच्चों, पहले मैं बता दूं, आप सबने शिव की और पार्वती की कहानी पहले भी सुनी होगी। शिव के विषय में सभी बच्चे जानते हैं। पार्वती मनुष्य रूप में हिमालय राजा के यहाँ जन्म लेती हैं और उनकी माता का नाम है मैना। और पार्वती शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए वह संकल्प लेती हैं कि वह तपस्या करके शिव को प्राप्त करेंगी। और इसी विषय में यह पाठ है। यह एक छोटे से नाटक के रूप में है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत पाना चाहती थी। अवांछत, अ जब लगा रहता है तो यह लंग लकार का रूप होता है। वो चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐक्षत। एतदर्थम, अर्थम यह प्रत्यय जो है के लिए, यानी संप्रदान कारक, जैसे कि के लिए के अर्थ में लगता है तुमुन, वैसे ही अर्थम भी लगता है। एतद अर्थम, इसके लिए, किसके लिए? शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। सा तपस्याम कर्तुम ऐक्षत, वह तपस्या करने के लिए इच्छा करती हैं, यानी कि शिव को पाने के लिए वह तपस्या करना चाहती हैं। तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। तो जैसे कि हम सभी अपने मन की इच्छा माता से बताते हैं, वह भी स्वकीयम मनोरथम, अपने मन की इच्छा जो है, कामना, माता को निवेदित करती हैं। बताया उन्होंने, माता से निवेदन किया, माता को बताया, न्यवेदयत। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर, श्रुत्वा, श्रु जोड़ कत्वा, कत्वा प्रत्यय आप सभी जानते हैं, कोई भी काम करके। तो वह सुनकर माता मैना चिंता धन आकुला, दीर्घ संधि है, चिंता से व्याकुल हो गई। जाहिर है जो भी रानी होंगी वो चाहती होंगी कि पुत्री का विवाह सुपात्र से हो। और शिव जो हैं, सभी आपने सुना होगा कि किस तरह वो रहते थे, कैसी उनकी वेशभूषा थी। तो माता जो हैं चिंता से व्याकुल हो गई और उन्होंने क्या कहा? मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। बेटी, वत्से, इसके बाद जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है बच्चों, ये संबोधन कारक के लिए भी लगता है।
तो बेटी मनीषिता देवता, जो इच्छित देवता हैं वो घर में ही हैं। जिस प्रकार से हम सभी के घर में पूजा रूम होता है सबके यहाँ, और सभी प्रकार के जो देवता लोग हैं सबके घर में रहते हैं, वैसे ही जो राजमहल है उसमें तो देवता होंगे ही। तो मीना जो हैं वो पार्वती को समझाती हैं, पुत्री को समझाती हैं कि इच्छित जिनकी तुम पूजा करना चाहती हो वे सभी देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, और तप जो है कठिन होता है, तपस्या करना कठिन होता है। आप सभी ने देखा होगा पुराने सीरियल्स में किस प्रकार से तपस्वी बिना खाए पिए जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। तो तप जो है कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। जो राजकुमारी है बचपन से वह राजमहल में पली बढ़ी है, तो उसका शरीर जो है नाजुक होगा ही। तो तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही, वस लोट लकार का शब्द है, अनुज्ञा अर्थ में, घर में ही रहो। तुम्हारा शरीर कोमल है इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र धन एव, वृद्धि संधि है बच्चों। यहाँ ही यानी यहीं पर, तव अभिलाषः, तव धन अभिलाषः, ये दीर्घ संधि है। तव का अ और अभिलाषः का अ मिलके आ हो गया है। यहाँ ही या यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कहाँ ही? राजमहल में ही, क्योंकि यहीं पर सभी देवता हैं और तुम घर में ही रह जाओ। ऐसा उपदेश, ऐसा मीना ने पार्वती को कहा। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माता उस प्रकार का, तादृशः उस प्रकार का, एतादृशः इस प्रकार का, कीदृशः किस प्रकार का, तादृशः यानी उस प्रकार की अभिलाषा तो तप से ही पूरी होगी। यानी कि जैसा कार्य होता है उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तो मेरी तात्पर्य है कि मेरी अभिलाषा तो इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि वो तप से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो उनके जैसा पति कैसे पाऊंगी। तो जैसे हमें अगर कठिन काम करना है तो उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो शिव के समान जो पति अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे तप ही करना होगा। ऐसा पार्वती ने कहा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप का ही आचरण करूँगी, तप ही करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तप ही करूँगी। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। तो पार्वती जब कहती हैं कि मेरी अभिलाषा शिव हैं और मैं तप ही करूँगी, तो मीना क्या कहती हैं? त्वम एव, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीवन की अभिलाषा तुम ही हो। तुम अपनी अभिलाषा के लिए तप करना चाहती हो, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की अभिलाषा तुम ही हो। मेरे लिए तुम भी महत्वपूर्ण हो, और तुम अगर तप करती हो तो मेरे जीवन की अभिलाषा का क्या होगा, यह तात्पर्य है। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सच है, तुम सच कह रही हो माँ, पर मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, प्राप्त प्र जोड़ आप जोड़ तुमुन के लिए,
किस के लिए? प्राप्त करने के लिए। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुल है। माँ तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को प्राप्त करके, फल को प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवैव शरणम, तव जोड़ एव, वृद्धि संधि है बच्चों, स्वर संधि में वृद्धि संधि, तव जोड़ एव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारे ही शरण में आ जाऊंगी। तुम तो ठीक ही कह रही हो, जो तुम समझा रही हो उचित ही है, लेकिन मेरा मन मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है और मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके पुनः फिर से तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। प्राप्य में ल्यप प्रत्यय लगा है, प्र धन आप धन ल्यप। उपसर्ग की उपस्थिति में धातु में ल्यप प्रत्यय लगता है कोई भी काम करके। कत्वा जो है मूल धातु में लगता है और ल्यप जो है अगर आगे उपसर्ग रहे तो ल्यप हो जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारे शरण में ही आऊंगी, ऐसा आश्वासन दिया पार्वती ने। तुम चिंता नहीं करो, मैं आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, पुनः यहाँ देखें वृद्धि संधि, अद्य धन एव। अद्य और एव दोनों ही अव्यय शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। विजयया साकम, साकम इत्युक्ते सह, साथ में, तो सहार्थे तृतीया लगता है, इसलिए विजयया में तृतीया हो गया। आज ही विजया के साथ, विजयया में तृतीया विभक्ति हो गई क्योंकि साकम शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। कहाँ के लिए? गौरी शिखर जाने के लिए। किसके साथ? विजया नाम की सखी के साथ। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप का ही आचरण करती है, तप करती है वो तीनों तरह से। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा, मनसा वाचा कर्मणा। श्रेष्ठ लोगों की, जो गुरु हैं और माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमने वहाँ भी पढ़ा, मन वचन और कर्म से, यानी सोचकर, विचारों से, बोलकर, वचन से और कार्य करके, कर्मणा। हमें कोई भी काम करना चाहिए और सज्जन जो हैं इसी प्रकार से कार्य करते हैं। और पार्वती भी जो हैं वो मन और वचन और कर्म से, यानी तल्लीनता से वह तप करती है, कर रही थी। तपति स्म, भूतकाल के लिए, तपति तप रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और स्म लग जाने से भूतकाल हो जाता है, कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। और कदा यानी कब, और कदाचित यानी कभी। अव्यय शब्द है। कभी रात में जमीन पर और कभी पत्थर पर सो रही थी। तो जो राजकुमारी महलों में बहुत सुविधा संपन्नता के साथ पली बढ़ी थी, वो अब तपस्या करने के लिए कभी खाली जो ज़मीन है और चट्टान, जो कठोर चट्टान है, ठंडी चट्टान, उस पर सो रही थी। एकदा, एक बार, विजया अवदत, एक बार विजया ने अवदत कहा। भूतकाल, अवदत अ लगा हो तो भूतकाल, लंग लकार। तो एक बार विजया ने क्या कहा? विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवोऽपि तव सखायः जाताः। हे सखी, तप के प्रभाव से, अपादान कारकम अस्ति, तप के प्रभाव से हिंस्रः पशवोऽपि, हिंसक पशु भी,
जंगली जानवर भी तब सखायः जाता, तुम्हारे सखा बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। तुमने इतना कठोर तप किया है कि शेर, बाघ इत्यादि जो जंगली जानवर हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं इस तप के प्रभाव से। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया, वह तपस्या भी तुमने कर ली। पंचाग्नि व्रत का 5 ओर से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर पंचाग्नि व्रत किया जाता है, बहुत कठिन व्रत है, वो भी तुमने कर लिया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि पुनः जोड़ अपि विसर्ग संधि, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो विजया का धैर्य जो है अब खो रहा है, वह देख रही है कि इतनी कठिनाई से भी मेरी मित्र जो है, सखी जो है, उसने व्रत किया लेकिन अभी भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। पार्वती किम कथयति अयि विजय किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति। अरे विजया, क्या नहीं जानती हो? जानासी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लट लकार वर्तमान काल है, क्या नहीं जानती हो। जानासी तुम जानती हो, इस तरह। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी जो महान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो कभी भी कदापि, कदा धनपि, कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। जो धैर्यवान, जो धीर पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, सज्जन हैं, वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति, और भी जो इच्छाएं हैं वो बहुत उनकी अगति नहीं होती, वो मन बहुत चंचल है और मनोरथ जो है अपार हैं। और इस प्रकार उन्होंने विजया को समझाया कि मनोरथों की, इच्छाओं की अगति नहीं होती, नहीं है। तात्पर्य यह है कि इच्छाएं अपरंपार हैं और उनका अंत नहीं होता। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा है, तुमने वेद पढ़ लिया। अधीतवती भूतकाल, तुमने वेद पढ़ लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी कर लिया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से इस जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तुम अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। न पर्णा इति अपर्णा, जो सब्जियां नहीं खाएं, जो कुछ फलाहार भी नहीं करे, अपर्णा, न पर्णा। तो इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी पुनरपि तपसः फलम, तप का फल, नैव न धन एव, नैव नहीं दिखाई दे रहा। तुमने इतने कठिन कार्यों को कर लिया, फिर भी तप का फल नहीं मिल रहा है, इसलिए विजया अधीर हो रही है। पार्वती उसे फिर समझाती है। अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, बेचैन हृदय वाली, क्यों तुम चिंतित हो रही हो, किस लिए तुम चिंतित हो रही हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, यह एक नाटक है बच्चों, और नेपथ्य यानी पीछे से आवाज़ आती है कहीं से। अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, अरे कोई है क्या, ऐसा संबोधित किया। अरे मैं आश्रम
का बटु हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम में रहने वाला और जल चाहता हूँ। तो जो ब्रह्मचारी, जो शिष्य गुरु के पास रहते थे, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि सन्यास जो ब्रह्मचारी बटु होते थे वो आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे और बहुत ही उनका सत्कार किया जाता था, सबके लिए सम्माननीय होते थे। उसी आश्रम बटु के रूप में शिव आते हैं और वो क्या कहते हैं, जल चाहता हूँ, जल की इच्छा कर रहा हूँ। ससंभ्रमम, पार्वती ससंभ्रमम, स उपसर्ग पूर्वक संभ्रमम, सपरिवारम, परिवार के साथ, ससंभ्रमम, भ्रम के साथ, सहम कर, एक तरह से क्या तात्पर्य है, सहम कर बोलती हैं। पार्वती विजये पश्य कोपी वटुः आगतो अस्ति। विजया देखो, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। पश्य देखो, कोई भी सन्यासी आया है, ब्रह्मचारी सन्यासी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और अचानक ही सन्यासी के रूप में शिव वहाँ पर आए, प्रवेश किया। तो वटु रूप में कौन थे, शिव थे, और उन्होंने वहाँ अचानक ही, सहसैव वृद्धि संधि है बच्चों, ए की मात्रा से आप पहचान लें, बीच के वर्णों में ए की मात्रा होती है, ये एक चिन्ह है। सहसा धन एव, सहसैव अचानक ही बटु रूपधारी शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी बटु तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठ जाइए आप बैठ जाइए। भवान शब्द जो है वह आप, आदर सूचक आप शब्द है, आप शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। और त्वम जो है तुम के लिए, भवान आपके लिए, त्वम तुम के लिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी मित्र है, पार्वती सखी है। पार्वती किसने कहा, विजया ने बटु को बताया कि यह मेरी सखी पार्वती है। इयम इति, यह स्त्रीलिंग में यह के लिए इयम प्रयुक्त होता है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम, प्र जो धन आप जोड़ तुमुन, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तप कर रही है, यहाँ वन में तप कर रही है। तो ऐसा विजया ने बताया और हम चित्र में देखेंगे। विजया बता रही हैं पार्वती बैठकर तपस्या कर रही हैं और बटु जो हैं सामने खड़े हैं। विजया बता रही हैं कि यह मेरी सखी पार्वती हैं और यह शिव के लिए तप कर रही हैं। पुनः वटु, अब वटु क्या बोलते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। वटु जो हैं तपस्विनी को यानी कि पार्वती को संबोधित करते हैं, हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, किम क्रियार्थम क्या करने के लिए, पूजोपकरणम पूजा के उपकरण हैं, ये सब सामग्रियां क्यों हैं, किस कार्य के लिए ये सब पूजा के उपकरण बर्तन इत्यादि जो हैं ये क्यों हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है, किस लिए ये सब कुछ है। वह जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि आखिर ये क्यों कर रही हो। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीरम, यह शरीर आद्यम सबसे पहला, आद्यमिति प्रथमम
धर्म साधनम, निश्चित रूप से यह शरीर प्रथम धर्म का साधन है। तात्पर्य यह है कि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुम क्यों यहाँ तप कर रही हो? इस तरह अपने शरीर का ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? कठिन तप क्यों कर रही हो? ऐसा बटु ने कहा। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम, तूष्णीमिति मौनम, चुपचाप बैठी रहती हैं। पार्वती कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। ब्रह्मचारी बटु को क्या मतलब, मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ, यह क्यों इस कार्य में मुझे बाधा डाल रहा है? तो वो चुपचाप बैठी रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। बटुहु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय, हे तपस्विनी क्यों तप कर रही हो, किस लिए? किमर्थम इति, किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए, शिवाय बालकाय, चतुर्थी विभक्ति, बालक के लिए, शिवाय शिव के लिए। तो पूछते हैं बटु पार्वती से कि क्यों आखिर तप कर रही हो, क्या शिव के लिए? पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी मौन होकर बैठी रहती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। विजया आकुली भूय, विजया व्याकुल होकर बोलती है। विजया को यह बात सहन नहीं हो रही कि पार्वती चुप क्यों है, और वह बहुत दिनों से अपनी सखी को कष्ट में देख रही है, परेशान है वह, और वो व्याकुल होकर बोलती है आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उन्हीं के लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति, सन्यासी के रूप में शिव जो हैं सहसैव, सहसा धन एव, अचानक ही, उच्चई जोर जोर से, उपहसति उपहास करते हैं, हा 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 हा। जो शिव हैं वो जोर जोर से हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और क्या बोलते हैं? वटुहु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, अरे पार्वती सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? ये सच है क्या कि तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहसन, उपहास करते हुए, उपहास करना, मजाक उड़ाना। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से शिव हैं, वह नाम से शिव हैं। शिव का तात्पर्य क्या है बच्चों? पवित्र, पावन। तो शिव नाम से शिव हैं, अन्यथा अशिवः, नहीं तो वो अशिव हैं, यानी अपवित्र हैं। वह बस नाम ही के शिव हैं, नहीं तो वो अपवित्र हैं। क्यों? वो आगे बताता है बटु, श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। श्मशान सभी बच्चे जानते हैं, जहाँ पर चिता जलती है, मृत्यु के बाद मनुष्य को वहाँ जलाया जाता है। तो श्मशान में रहता है, जो अपवित्र जगह है उस जगह रहते हैं शिव। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आँखें हैं, 3 आँखें भयंकर लगती हैं, ये तात्पर्य है यहाँ, जिसकी 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और कपड़े क्या हैं? बाघ की खाल, बाघ की खाल जो है वो कपड़ा वो पहनते हैं। अंगरागः चिताभस्म, और अंग पर जैसे कोई उपटन लगाता है, पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है, वो अंगराग क्या लगाते हैं? चिताभस्म, चिता की भस्म, चिता की राख को शरीर पर लपेटते हैं। परिजनाश्च भूतगणः, और उनके परिजन कौन हैं? उनके परिवार के लोग कौन हैं? भूतगणः, वो भूत प्रेत इत्यादि उनके परिवार के लोग हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? यह
बटु ने पूछा। इस प्रकार से शिव का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने पार्वती से पूछा। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्ध होकर क्रोधित हो गई। जो जिनकी इच्छा उन्होंने पति के रूप में की थी उनका उपहास सुनकर वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, अरे वाचाल अप्सरा, अरे बेकार की बात करने वाले। वाचाल जो है बहुत बक बक करने वाले को, बकवास करने वाले को कहते हैं। अरे वाचाल अप्सरा, दूर हटो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में न कोपि, कोई भी शिव के यथार्थ यानी वास्तविक रियल रूप को नहीं जानता, न जानाती, कोई नहीं जानता। वो क्या है यह संसार में कोई नहीं जानता। और पार्वती तो अवतार के रूप में जन्म उन्होंने लिया था, इसलिए वो जानती हैं, लेकिन संसार में कोई नहीं जानता। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो, यथा जैसे तुम हो, त्वम असि तथैव तथा धन एव, वैसे ही बोल रहे हो। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा त्वम असि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और अब विजया से बोलती हैं पार्वती। सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है, जो शिव की निंदा करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है ना कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। बुरा सुनने को भी उचित कार्य नहीं माना जाता। बुरा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। इसलिए वो विजया से बोलती हैं, चलो, यह यानी जो निंदा करता है वह तो पापी होता है, जो सुनता है वो भी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत यानी बहुत जल्दी से, जल्दी, शीघ्र गति से, बहुत तेज गति से, द्रुत यानी तेज गति से निकल जाती हैं। पार्वती तेज गति से, बहुत जल्दी से निकल जाती हैं। निकल रही हैं, निष्क्रामति निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः, तदा जोड़ एव, तदा यानी तब, और एव यानी ही, यानी तभी पृष्ठतः पीछे से, पुरतः सामने से, पृष्ठतः पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, बटु का सन्यासी का रूप छोड़कर, परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप लगा है क्योंकि उपसर्ग है परि और मूल धातु है त्यज, तो ल्यप हो गया परि की उपस्थिति में। छोड़कर, त्याग कर, बटु का रूप त्याग कर, शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही वह निकलने लगती है तब तक जो सन्यासी थे वो अपने असली रूप में यानी शिव के रूप में आ जाते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, शर्म से कांपती है। उसको नहीं पता था कि शिव ही उसके सामने हैं, जिसके लिए तप कर रही है वो सामने आ गए हैं, और अचानक आने से वो लज्जा से कांपने लगती हैं। और चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार शिव जो हैं प्रकट हो गए हैं और पार्वती उनको नमन कर रही हैं और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रही हैं। शिव क्या कहते हैं? पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रीतः धन अस्मि, तो विसर्ग संधि है। खुश हूँ, प्रसन्न हूँ तव, तव तुम्हारे संकल्प से, संकल्पेन बालकेन बालक से, संकल्पेन संकल्प से तृतीया विभक्ति है। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ।
अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही, अहम मैं तुम्हारा तप से खरीदा गया दास हूँ। कृत दासः जोड़ अस्मि, खरीदा गया, तो खरीदा गया दास हूँ आज से मैं। तुमने जो ये कठिन तप किया है, मुझे तुमने खरीद लिया है, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ, सेवक बन गया हूँ। इस तरह उन्होंने कहा। विनत आनना पार्वती विहसती। विनत आनना, आनन क्या होता है? सिर, दशानन 10 सिर वाला, और विनत आनना झुके हुए सिर वाली पार्वती हंसती हैं। तो लज्जा से, संकोच से वह उन्होंने सिर झुका लिया था और अब वो हंस रही हैं, वो प्रसन्न हैं। उनका कठिन तप जो है, जो संकल्प है उनका, वो सिद्धिदायक बन गया है और फल प्राप्ति उनको हो गई है। इस प्रकार पाठ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।